हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे मन, बुद्धि और आत्मा के बारे में। एक महर्षि जी हैं जो कह रहे हैं कि मन ही आत्मा है। तो जब मैं वो देखा सुना तो मुझे इस पर थोड़ा संदेह हुआ कि भाई मन ही आत्मा है तो फिर आत्मा कैसे हो गया? ये मन आत्मा कैसे हो गया? तो उसी को हम लोग आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे, मन, बुद्धि और आत्मा के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मन से, क्योंकि मन ही केंद्र है। मन क्या है? एक फैक्ट्री है, कारखाना है, जहाँ पे उत्पादन होता है। मन में विचार पनपता है, विचार बनता है, विचार का जन्म होता है। तो पहला प्रश्न है कि मन क्या है? तो मन की परिभाषा समझते हैं कि मन एक वह केंद्र है, मन वह फैक्ट्री है, कारखाना है, जिसमें विचार का जन्म होता है, विचार का निर्माण होता है, विचार बनते हैं और विचार उसमें संचित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। नए विचारों का जन्म होता है और पुराने विचार उसमें संचित हो जाते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो मन जो है सारे शरीर का केंद्र बिंदु है। सब कुछ मन से ही होता है। जब तक कोई मन में विचार नहीं आएगा तब तक हम लोग उस कार्य को नहीं करेंगे। मन में ही विचार पनपता है, बनता है, और फिर मन में ही विचार समाहित भी हो जाता है, जमा हो जाता है। कभी कभी जमा हुआ जो विचार है, जो इसमें संचित हुआ है, अपने आप प्रकट हो जाता है। तो उस मन में जो विचार बनता है, अब उसी विचार पर सोचना है, विचार मंथन करना है, चिंतन करना है। वही चिंतन और मंथन होता है। हम सब का मन एक समुद्र है, महासागर है, जिसमें अनगिनत असंख्य विचार उगते हैं, पनपते हैं। समुद्र में जैसे लहर उठती है, लहरें उठती है, उसी तरह से हम सब के मन में विचारों की लहर उठती है। आप लोग सोचते हैं, सोचते हैं, मन में आता होगा विचार किसी चीज के बारे में। कुछ खाना हो तो क्या खाया जाए, आता है ना मन विचार। कुछ खाने का कुछ मन करता है ना। आज पढ़ने का मन है, आज घूमने का मन है। ये क्या है? विचार है। मन में ही विचार आता है। तो अब जो बात आती है कि विचार, कैसा विचार? 3 तरह का मन होता है, ठीक है? तामसी मन, राजसी मन और सात्विक मन। ये सबसे निचले स्तर का जो मन होता है उसको तामसिक मन कहते हैं। इससे ऊपर का मन राजसी मन होता है और इससे ऊपर का मन सात्विक मन होता है। जैसा जिसका मन होगा उसके मन में वैसे ही विचार जन्म लेंगे, वैसे ही विचार बनेंगे। तो मन को अच्छा बनाना है, मन को सात्विक बनाना है, क्योंकि बुरे मन में बुरे विचार आएंगे, अच्छे मन में अच्छे विचार आएंगे। तो मन को पवित्र बनाएंगे,
शुद्ध बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, तब जाकर के मन में अच्छे विचारों का स्फुटन होगा, अच्छे विचार जन्म लेंगे। और जब अच्छे विचार जन्म लेंगे तो वह व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, सत्कर्म करेगा, उसके मन में बुराई नहीं आएगी। बुराई कब आती है? जब हमारा मन तामसी वृत्ति का होता है, जिसमें बुराई होता है। तो अपने बुरे विचारों को समाप्त करने के लिए मन को पवित्र बनाना होगा। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, कभी भी विचार पवित्र नहीं हो सकता है। अपवित्र विचार ही मन में आते रहेंगे। तो मन को पवित्र कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ी बात है कि कैसे मन को शुद्ध बनाया जाए, पवित्र बनाया जाए, निर्मल बनाया जाए। कहते हैं कि आहार से ही विचार का निर्माण होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसा आप लोग सुनते हैं ना। तो हम सबको भोजन पर, अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा कि हम क्या खा रहे हैं। हम जो भोजन कर रहे हैं क्या वह शुद्ध है, पवित्र है? क्या वह सात्विक आहार है? यदि वह भोजन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सात्विक होगा, तब हम सबका विचार भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, अच्छा होगा, सात्विक होगा। तो सबसे समझ रहे हैं तुम लोग ना? समझना है। जहां पे समझ में नहीं आए सवाल पूछना है, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे? पूछेंगे तो जानेंगे। तो मन में जिज्ञासा का भी होना जरूरी है। जब तक कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं जान सकता है। तो मन को जिज्ञासु बनाओ। हम सब जो हैं, शुरुआत मन से ही करना है। मन में जिज्ञासा जगेगी कुछ जानने की, कुछ पाने की, तभी कुछ जान सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो मन को निर्मल बनाना है, उसमें गंदगी न रह पाए। गंदगी रहेगी तो गंदे विचार आएंगे। तो इसके लिए मांसाहार नहीं करना है। जो मांस, मुर्गा, मछली, अंडा, दारू, शराब और यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी, प्याज लहसुन की मात्रा भोजन में बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन खाने से भी मन जो है अपवित्र हो जाता है, निर्मल नहीं बन पाता है। प्याज लहसुन में तामसी प्रवृत्ति के गुण होते हैं। तो प्याज लहसुन जितना कम से कम हो खाना चाहिए। उसका उपयोग औषधि के रूप में होना चाहिए। यदि इसको अधिक प्रयोग में ले लेंगे तो फिर मन विचार जो है दूषित हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि आहार शुद्धि हो। आहार शुद्धि होगा तब विचार शुद्ध होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को मना करता हूं कि मांस मछली नहीं खाना है। इसीलिए आपको नहीं मैं खाने देता हूं कि मांस मछली खाओगे मन भ्रष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? और प्याज लहसुन की मात्रा कम करना है, औषधि के रूप में, दवा के रूप में उसका उपयोग करना है। ज़्यादा खाओगे तो खराबी हो जाएगा, विचार गंदे हो जाएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे। और विचार ही से आदमी महान बनता है ना। उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार, यही हो जीवन का आधार। समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। हाँ, अब ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। जो बातें बता रहा हूं वो बातें आजकल लोग नहीं बता पाता है।
क्योंकि स्वयं उस चीज़ को उनको पता नहीं होता है, तो क्या बताएंगे। जो चीज़ मैं जानूंगा वही तो बताऊंगा। अब जिस चीज़ के मुझे बारे में अनुभव ही नहीं है उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। जानूंगा तो बताऊंगा। तो अपने मन में अच्छे विचार बनाना है और उस विचारों पर चिंतन मंथन करना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। आप लोग इतना पाप देख रहे हैं ना, समाज में भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। लोगों का मन जो है अपवित्र हो गया है, प्रदूषित हो गया है, अशुद्ध हो गया है। इसीलिए उन लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं और लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं। तो अच्छे विचार आने चाहिए मन में। तो विचार समझ गए आप लोग, मन समझ गए कि मन वह केंद्र है, वह कारखाना है, वह फैक्ट्री है जहाँ पे विचारों का जन्म होता है, जहाँ पे विचार पनपते हैं, बनते हैं और नए विचार बनते हैं और पुराने विचार उसमें समाहित हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो शरीर का केंद्र बिंदु मन है, सब कुछ मन से ही होना है। मन समझ गए। अब इसके बाद बुद्धि आती है। मन, बुद्धि, आत्मा। आत्मा सबसे अंत में है। आत्मा क्या है? एक रहस्य है। आज मैं उसी रहस्य को उजागर करने वाला हूं। तो मन के बाद बुद्धि। अब बुद्धि कैसे होगा? बुद्धि क्या है? दिमाग है, विवेक है। समझ गए बात को आप। तो बुद्धि का निर्माण कैसे होता है? विचार से, मन से ही। मन से ही बुद्धि का निर्माण होता है। जिसका जैसा विचार होगा उसकी बुद्धि वैसे ही बनेगी। बुद्धि का निर्माण मन से ही होता है, विचार से होता है। तो सात्विक आहार करेंगे तो सात्विक विचार होगा। सात्विक विचार होगा तो हमारी बुद्धि भी सात्विक होगी, है ना। तामसी मन से तामसी बुद्धि का निर्माण होता है। राजसी मन से राजसी बुद्धि का निर्माण होता है और सात्विक मन से सात्विक बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि से, विवेक से हम लोग निर्णय लेते हैं। अपने भीतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, उसको उच्च करते हैं, उच्च बनाते हैं। तो मन से बुद्धि का निर्माण होता है। जिसका जैसा मन होगा वैसा विचार होगा और वैसा विचार होगा तो वैसी उसकी बुद्धि भी बन जाएगी। तो विचार को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो बुद्धि अपने आप स्वतः शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि को उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, लग जाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझ गए कि मन से ही बुद्धि का निर्माण होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि शुद्ध भोजन कीजिए। बाजार का अकड़म पकड़म सी चीज़ सब मत खाइए। उससे क्या होगा? विचार भी खराब होगा, स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। अब स्वास्थ्य खराब होगा तो कष्ट शरीर को होने लगेगा और मन दुखी हो जाएगा, है ना। तो मन, सारा ध्यान मन पे ही देना है, मन को लगा देना है मन पर कि मन अच्छा हो जाए। जब तक मन अच्छा नहीं होगा ना तब तक हृदय सच्चा नहीं होगा। मन सच्चा सब सच्चा, मन अच्छा सब अच्छा, मन बुरा सब बुरा, मन बुरा जग बुरा। तो मन जब अच्छा बनेगा तो सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगेगा, अपने आप। क्योंकि सारा खेल मन का ही है, विचार का ही है। तो विचार से बुद्धि का निर्माण हो गया। समझ गए? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। ऐसे ही सहज रूप से
विचार शुद्ध नहीं बन जाते हैं, बहुत उसके लिए अंदर से परिश्रम करना पड़ता है, मानसिक चिंतन करना पड़ता है। चिंतन मंथन करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे, विचारों का मंथन, तब जा करके शुद्ध विचार और बुद्धि का निर्माण होगा। ठीक है, तो बुद्धि समझ गए, मन से ही बुद्धि का निर्माण होता है, ध्यान रखना बात को। अब आती है आत्मा। आत्मा क्या है? अब ये क्या है? ये रहस्य है। आत्मा एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसको समझना सबके वश की बात नहीं है। इसको समझने के लिए योग साधना करना पड़ता है। आत्मा को जानने के लिए तपस्या, जिसको बोलते हैं तपस्या, वो करना पड़ता है। तप, जप, तप, ध्यान, चिंतन, मंथन, योग साधना करना पड़ता है, तब जाकर के आत्मा के रहस्य का पता चलता है। आत्मा का रहस्य हृदय में, मन में प्रकट होता है। और वो आत्मा क्या है? बहुत दुर्लभ चीज़ है वो। इसका ज्ञान अंत में मिलता है, अंत में आत्मा का ज्ञान अंत में मिलता है। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाए वही परमात्मा हो जाता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्म माने स्वयं, और आत्मा माने जिस चीज को हमें जानना है, जिस सत्य को जानना है, वह आत्मा ही है। अब आत्मा क्या है? जब व्यक्ति योग साधना में उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अपने योग साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तब जाकर के उसे आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का बोध होता है। और वह आत्मा हम सब के भीतर है, सभी जीवों के भीतर है। हाँ, जो भी जीवित प्राणी हैं सब के भीतर आत्मा होती है। आत्मा का दो अर्थ होता है, एक होता है ज्ञान और एक होता है मृत्यु। समझ गए हैं? आत्मा का ज्ञान माने मृत्यु का ज्ञान, आत्मज्ञान इसी को बोलते हैं। अब मृत्यु का ज्ञान ही परम ज्ञान होता है, और मृत्यु ही सत्य है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा ही सत्य है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। हम सब आत्मा हैं, लेकिन आत्मा के रहस्य से अलग हैं, विमुख हैं। हम स्वयं को, उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। हमें लगता है कि मैं शरीर हूँ, हम शरीर हैं। जब आत्मा का बोध हो जाएगा ना, तो शरीर का भान समाप्त हो जाएगा, फिर शरीर से मोह नहीं रह जाएगा, व्यक्ति अपने आप में रम जाएगा। तो ही जब आत्मा का, मृत्यु का ज्ञान होता है ना, तो मृत्यु रमण करने लगती है, मन में रमने लगती है। इसीलिए जब मन में मृत्यु रमण करने लगे तो वही राम अवतार होता है। उसी को राम अवतार कहते हैं। अवतार का भी जो रहस्य है उसको भी मैं आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोगों को बहुत बड़ा कार्य करना है समाज के लिए, अपने देश के लिए। समझ गए ना? तभी आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए तो आत्मा समझ गए आप लोग। जब ध्यान की उच्चतम अवस्था को कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तब उसके हृदय में, उसके मन में आत्मा का बोध होता है, मृत्यु का ज्ञान प्रकट होता है कि मैं मृत्यु हूँ। हम सबको मृत्यु में समाहित हो जाना है। हम सब समझते हैं कि जीवन है, कब समझते हैं? जब अज्ञानता रहती है तब समझते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद हम सब शांत हो जाते हैं। उस मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति शांत हो जाता है। वो समझ जाता है कि हम सब को यहाँ पर एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है, मर जाना है, समाप्त हो जाना है।
ऐसे ही सृष्टि चली आ रही है। जन्म होगा, मृत्यु होगी, शरीर का निर्माण होता है, शरीर का अंत भी होगा। जिसने जन्म लिया उसको मरना है, यही सत्य है। अब उसी सत्य से लोग अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, मृत्यु को नहीं जान पाते हैं, तो उनको मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। सब अहंकार की वजह से होता है। अहंकार लगता है सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा है, ये पिता मेरा है, ये बच्चा मेरा है ना, ये संपत्ति मेरी है। कुछ मेरा नहीं है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। बस हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपना जीवन बिताएंगे और फिर इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। तो जो जन्म से मृत्यु के बीच में हम लोग समय बिताते हैं वही जीवन है। और उसी जीवन को कैसे जीना है, कैसे बिताना है, इसी को जानना है, समझना है, जिससे हमारे जीवन को दुख ना हो, कष्ट ना हो, जीवन में शांति बनी रहे, किसी तरह की बेचैनी ना हो मन में। इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करना सभी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मन को शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन को शांति मिल जाती है। तो जो बातें मैं बताया वो महर्षि जी बोले थे, देखे सुने थे कि मन ही आत्मा है। मन से आत्मा का बोध होता है, मन ही आत्मा नहीं है। हम लोग मन को उच्चतम अवस्था तक ले जा करके आत्मा का बोध कर लेते हैं, आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आत्मा क्या है। ये सब कुछ मन की उच्चतम अवस्था है। मन से बुद्धि और बुद्धि से ही हम लोग आत्मा के बारे में जान सकते हैं। जब तक बुद्धि उच्च नहीं बनेगी, सात्विक नहीं बनेगी, फिर मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, कठिन है। हाँ, सबसे पहला शुद्ध क्या है कि भोजन शुद्ध करना है। सब कुछ भोजन पर ही टिका हुआ है, निर्भर है। तो आहार शुद्ध करना है आप लोगों को, गलत चीज़ नहीं खाना है। क्योंकि भोजन से स्वास्थ्य का भी जुड़ाव होता है, लगाव होता है। आहार यदि हम लोग शुद्ध करेंगे, सात्विक करेंगे, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर में रोग मैर नहीं होगा। देख रहे हैं आप लोग कैसे लोग आज बीमार पड़ रहे हैं। आजकल तरह तरह की बीमारी जन्म ले रही है। इसी वजह से, भोजन की वजह से, आहार की वजह से हम लोग गलत आहार खा लेते हैं, शुद्ध भोजन नहीं करते हैं, इसीलिए आदमी बीमार पड़ जाता है। और बीमार व्यक्ति क्या कर पाएगा समाज के लिए, देश के लिए, अपने स्वयं के लिए। तो सबसे पहला काम है कि हम सबको शरीर स्वस्थ रखना है। तो भोजन को अच्छा करना होगा, शुद्ध भोजन करना होगा, तेल मसाले का कम से कम उपयोग करना होगा, मिर्च मसाला को समझे कि लगभग बंद करना होगा, तब शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन बचपन में, जवानी में सब चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है, स्वादिष्ट चीज़। तो कभी कभार स्वादिष्ट भोजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार स्वादिष्ट भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हाँ, कोई सवाल है आप लोगों के मन में? कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है। पहला वाले सेकंड है तो उसका अर्थ क्या? बुद्धि का विचार। वाह, देखो इसके अंदर जिज्ञासा है कुछ जानने की, तभी इसके भीतर ये सवाल उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे भीतर भी जिज्ञासा नहीं बन रही है बुआ जी, बड़े तो हो गया, लेकिन जिज्ञासा इसके भीतर है। तो जिसके भीतर जिज्ञासा रहेगा वही कुछ जान सकता है, समझ सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो अपना जिज्ञासा लाइए। विचार है ना, विचार मन में उत्पन्न होता है। और मन पता है कहाँ है? सबसे ऊपर। ये नीचे पैर है, यहाँ से ऊपर आएंगे ना, तो ये जो है ना, ये मस्तिष्क, मन मस्तिष्क, यही मन है। सारा चीज यही प्रकट होता है, यही इसी मन में, यही से विचार उत्पन्न होता है, इसी मन में।
जो सिर है ना, सिर, ये ब्रह्मांड है। एक ब्रह्म है जिसने इस दुनिया का निर्माण किया है, जिसने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है, और यही ब्रह्मांड है, इसी में ब्रह्म को जानने की शक्ति है। जब ये ब्रह्मांड में ब्रह्म को जानने की शक्ति आ जाएगी तो व्यक्ति जो है ना ब्राह्मण बन जाएगा। जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्राह्मण हो गया। चल इस बारे में बाद में बताऊंगा आगे, समझ गए ना। यही मन है, इसी में विचार बनता है, इसी में बुद्धि भी है, और इसी मन बुद्धि से आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का बोध होता है, मृत्यु का ज्ञान मिलता है। जिसको आत्मा ज्ञान हो जाए परमात्मा हो जाता है, वही परमात्मा हो जाता है। आगे बहुत बहुत सारी बातें बताऊंगा, समझ गए। अब विचार समझ गए ना कि विचार मन में पनपता है, जन्म लेता है, और फिर इसी में संग्रहित हो जाता है। नए विचार बनते हैं, पुराने विचार इसमें समा जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आने वाले समय में आते जाते रहते हैं। विचार आएंगे, उगेंगे, समा जाएंगे, उगेंगे, समा जाएंगे। ठीक है ना। मन, बुद्धि, आत्मा। आत्मा माने मृत्यु, आत्मा माने ज्ञान। मृत्यु का ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान। समझ गए। आत्मा का जिसको बोध हो जाए, आत्मा का जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, वह परमात्मा हो जाता है। परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही परमात्मा हो जाता है। ठीक है। अब आप लोग 3 बार आंख बंद करके बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। धन्यवाद साथियों।